भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना सा है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है, तो वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं। इस जो नसर मिसाइल है, इसके ऊपर एटमी वॉर हेड लग सकता है कि यह दुनिया के बहुत सारे ममालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर्स ने ऐसा सरप्राइज दे दिया कि न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और दोस्त मुल्क चीन भी हैरान रह चुका है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी कब और कैसे आ गई। पाकिस्तानी साइंसदानों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में ऐसी जिद्दत पैदा की है कि दुश्मन बौखला कर रह गया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने ऐसे जुगाड़ लगाई हैं कि महदूद पैमाने पर फायर किए जाने वाले मिसाइल एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखने के हामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने किन रवायती मिसाइलों को न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाला बनाया है, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। अमेरिका की हैरानी और परेशानी तो समझ आती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर चीन क्यों हैरान है। अमेरिका और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ क्या नई साजिश रचाने का बंदोबस्त किया है, इस सारे मामले पर नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने जिस मिसाइल में जुगाड़ लगाकर उसे एटमी वारहेड ले जाने वाला बना दिया है, उसका नाम है नसर मिसाइल और अब उसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया गया है। नाज़रीन, भारत ने तो समझे इस वक्त जैसे शाम गरीबा का समा है। मोदी सरकार अपनी सरकारी बाबू और अपनी अस्करी क़यादत पर गरज रही है कि यहाँ हर वक्त पैसों का रोना रोया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब पड़ोसी देश में आए रोज ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि वो अपने महदूद बजट में रहते हुए नित नए तजर्बे कर रहे हैं। लेकिन हमारी फौज और ब्यूरोक्रेसी सिर्फ बजट का रोना धोना धोती है, क्योंकि अब उन्हें अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान को कमजोर समझना अब बेवकूफ़ी है। अगर पाक सरजमीन की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत की तो उनकी आंखें न सिर्फ नोच ली जाएंगी बल्कि वो हाल किया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से ही हिंदुस्तान नामी मुल्क ही मिट जाएगा। कम रेंज के मिसाइलों में एटमी वार हेड फिट करने और उन्हें हमले के काबिल बनाने की टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में चंद ही चोटी के मुल्कों के पास ही है। नाज़रीन, यही वजह है कि पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने पर चीन भी हैरान और परेशान है कि हमने तो पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी फराहम नहीं की, फिर कैसे इनके पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच गई। तो दोस्तों, इसके लिए न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम को एक बार फिर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बल्कि डॉक्टर AQ खान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनका लगाया गया पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है और वो अब फल देना भी शुरू हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1980 की दहाई में NDC नामी इदारा कायम किया था। इसका मकसद यही था कि वो पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात के लिए काम करे और ऐसे हथियार बनाए जो पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में काम आए। नाज़रीन, माजी में भी NDC की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीजें तैयार की गई हैं और अब ताज़ा तरीन शाहकार इस इदारे ने नसर मिसाइल की सूरत में फराहम कर दिया है। उन्होंने रवायती हथियार को न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाला बना डाला है। ये इंतहाई मोहलक हथियार है। ये इस कदर खतरनाक है कि दुश्मन की अभी से काम पे टांग रही है। नाज़रीन, भारत के दिफाई तजियाकार और साबिक फौजी जर्नैल, जिनमें जनरल बख्शी, मेजर गौरव आर्या शामिल हैं, उनका कहना है कि भारत के लिए पाकिस्तान पर हमला करना तो नामुमकिन सी बात है। लिहाजा बेहतर है कि मोदी सरकार ऐसे ही सोती रहे और अपना अखंड भारत का ख्वाब देखना छोड़ दे। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि जैसे इसराइल के ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, जिसमें वो दरिया नील से नहर फुरात तक के इलाके पर अपना कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और उनके इस नापाक मंसूबे में अर्ज़ मुकद्दस यानी खाना काबा और मदीना मुनव्वरा पर कब्जा करना भी शामिल है। ऐसे ही भारत सरकार का पुराना ख्वाब है कि वो अखंड भारत बनाए, जिसके लिए भारतीय दानश्वर दूर की कोड़ी लाते हुए कि जनाब अशोका के दौर में जब हिंदुस्तान पर गुप्त सल्तनत की हुकूमत थी तो वो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक कायम थी। यानी चाणक्य के चेलों का प्लान है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और बर्मा वगैरह सब के सब हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं और हिंदुत्व के पैरोकार अपना अखंड भारत का ख्वाब पूरा कर दे। लेकिन नाज़रीन, जब तक पाकिस्तान कायम है तब तक तो भारत का इस ख्वाब का पूरा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस मिसाइल के तैयार करने की वजह उसकी आसानी से नकलो हरकत की सहूलत है। इस मिसाइल को बासानी किसी भी आर्मी व्हीकल या आम सी कार पर लाद कर बासानी सरहद तक या कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब हम आते हैं इस तरफ कि इसकी क्या खसूसियात हैं और ये किस काम आ सकता है। तो नाज़रीन, इसकी सबसे अहम खसूसियत ये है कि जब आर्मी या जमीनी फौज पेश कदमी करती है तो उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्लियर चाहिए,
क्योंकि रास्ते में जब दुश्मन के चेक पोस्टें, चौकियां और जमीनी दस्ते मौजूद होंगे तो फिर आर्मी आगे नहीं बढ़ सकेगी और कदम कदम पर उसे मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। चुनांचे इस मिसाइल से ये फायदा होगा कि ये 70 से 75 किलोमीटर की रेंज में आने वाले तमाम अहदाफ को तहस नहस करके रख देगा। आसान लफ्जों में इस तरह समझें कि जंग की सूरत में पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर तक इस मिसाइल को पहुंचा दिया। अब अगर पाकिस्तान आर्मी से भारत पर दाग देती है तो जहां ये गिरेगा वहां से 70 से 75 किलोमीटर की रेंज और 45 किलोमीटर रेडियस में हर चीज का मुकम्मल सफाया कर देगा। चूँकि नाज़रीन ये एटमी वारहेड से लेस होगा तो फिर पूरे इलाके में कोई जीरो बाकी नहीं रहेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से मिसाइल दाग दे तो फिर पाकिस्तान आर्मी के अमृतसर पहुंचने तक कोई भी रुकावट नहीं बचेगी। इसके अलावा इस मिसाइल को रॉकेट की तरह कहीं से भी लॉन्च या फायर किया जा सकता है। इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लड़ाका तैयारी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये इंतहाई खतरनाक और मोहलक हथियार है और इसकी सबसे खास बात यह है कि नसर मिसाइल पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी है। ये हमने चीन या अमेरिका से नहीं ली, हमारे साइंसदानों ने खुद इसे अपग्रेड किया है। जैसे हमने मिराज लड़ाका हथियारों को अपग्रेड करके डॉग फाइट में हिस्सा लेने के काबिल बना दिया, वैसे ही साम से मिसाइल को जोहरी वारहेड ले जाने के काबिल बना दिया है। नाज़रीन तकनीकी एतबार से देखा जाए तो नसर का भारत के पास आज की तारीख तक कोई भी जवाब नहीं है। ये मिसाइल पाकिस्तान ने इसीलिए तैयार किया है कि अगर खुली जंग नहीं भी होती तो पाकिस्तान महदूद पैमाने पर दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता है। वैसे तो भारत के पास भी कम रेंज यानी महदूद फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं। भारत के पास बड़े-हार मिसाइल हैं जो 150 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उसका मसला ये है कि ये महज रिवायती मिसाइल है जो कि रिवायती हथियार ले जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास प्यानका नामी मिसाइल मौजूद है जो कि 75 किलोमीटर की रेंज तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये भी महज रवायती हथियार ले जा सकता है। रवायती मिसाइलों में इंडिया के पास ब्रह्मोस है। नाज़रीन वही ब्रह्मोस जो भारत ने 2022 में पाकिस्तान पर गलती से फायर कर दिया था। इंडिया के पास जो ज्यादा फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं वो अग्नि सीरीज के हैं। ये न सिर्फ एटमी वारहेड ले जा सकते हैं बल्कि इनकी रेंज भी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन भारत के लिए मसला ये होगा कि अगर पाकिस्तान के महदूद फासले वाले मिसाइल के मुकाबले में इंडिया ने अग्नि सीरीज के मिसाइल फायर किए तो फिर जंग महदूद नहीं रहेगी। अग्नि सीरीज का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास शाहीन, गौरी, हतफ, अब्दाली और गजनवी जैसे मिसाइल मौजूद हैं जो दिल्ली तक हर चीज को तहस नहस करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन बिलाशुबा नसर मिसाइल पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स का बहुत बड़ा कारनामा है और अब उसके बाद पाकिस्तान ने बैनुल बराज़मी मिसाइलों को अपग्रेड करने पर निगाहें जमा ली हैं। देखना योग्य कि पाकिस्तान कब तक इन मिसाइलों को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाता है। वैसे तो पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा इस हद तक मजबूत हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान पर जारियत करने और जंग मुसल्लत करने से पहले कम से कम 100 बार सोचने पर मजबूर होगा, और अगर ऐसा न किया और मिस एडवेंचर किया तो वो भारत के गले पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पर हमले की सूरत में इंडिया का वो हशर होगा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान तहस नहस करके रख देगा। नाज़रीन आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।